Namaskar, welcome to my YouTube channel Python Classroom Diary. Today we are going to start syllabus of class 11th. Class 11th में जो first unit है that is Computer System and Organization, ये दोनों ही syllabus IP and CS में common है, तो आज हम यहीं से start करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं what is computer. नाम से समझ में आ रहा है कंप्यूटर, दैट मीन्स जो कंप्यूट करे दैट इज कंप्यूटर. सो वी कैन से अ कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट कैन डू कैलकुलेशंस, दैट कैन डू ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम. दैट मीन्स कंप्यूटर उन्हीं ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है जो कि उसे कंप्यूटर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर प्रोग्राम. इट एक्सेप्ट्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट्स. यानी जो भी हम डेटा देते हैं वो इसके लिए इनपुट होता है. उस इनपुट को ये लेके एक्सेप्ट करके उसे प्रोसेसिंग करेगा. जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग वो उसका आउटपुट जनरेट करेगा और वो हमें शो करेगा. Computers can also store data for later uses in appropriate storage devices and retrieve whenever it is necessary. यानी कंप्यूटर में हम अपने डेटा को, अपनी फाइल्स को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर भी कर सकते हैं. स्टोरेज डिवाइस ऐसे स्टोरेज डिवाइस होने चाहिए जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सके. तो हम स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहें उसे वापस रिट्रीव भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं. तो आपके सामने एक कंप्यूटर की पिक्चर है. जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपके इमेजिनेशन में इसी तरह की कुछ पिक्चर आती है जिसमें आपको इनपुट डिवाइस दिखाई देते हैं लाइक कीबोर्ड. दिस इज योर कीबोर्ड. कीबोर्ड की हेल्प से आप क्या करते हैं, टाइपिंग करेंगे और टाइपिंग के थ्रू अपने डेटा को और इनपुट को कंप्यूटर में सेंड करते हैं. माउस भी एक ऐसा ही डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्लिक करके इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि ये फाइल आपको ओपन करनी है या मूव करनी है, या जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके, ड्रैग करके, उसके अकॉर्डिंगली उसके पास वो कमांड पहुंचता है. तो सबसे पहले जब इनपुट डिवाइस कमांड देता है तो वो जाता है आपका कहाँ, सीपीयू में. ये इस डिवाइस को आप बोलते हैं सीपीयू. अभी तक आप यही पढ़ते आए हैं कि दिस इज योर इनपुट डिवाइस, this is CPU, central processing unit, and it is monitor, that means output unit. अभी तक आपने यही पढ़ा है सिलेबस में. तो this is your input device जिसके थ्रू आप इनपुट दे रहे हैं. CPU means central processing unit, जहां से आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, और आफ्टर प्रोसेसिंग यू गेट रिजल्ट ऑन आउटपुट यूनिट. जिस सीपीयू की हम बात करते हैं, इस सीपीयू में क्या होता है, 3 पार्ट्स: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेन मेमोरी. जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन पास करते हैं सीपीयू में तो वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू आइडेंटिफाई की जाती है कि ये किस पर्पस के लिए है और सिग्नल कहाँ भेजा जाना है, इंस्ट्रक्शन कहाँ भेजी जानी है, उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करता है. यदि कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन होती है तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाती है और वहां पर कैलकुलेशन परफॉर्म होता है. मेन मेमोरी इज अ वर्किंग मेमोरी. यानी जब भी आप किसी डेटा पे, किसी फाइल पर या किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं तो सबसे पहले उसे मेन मेमोरी में होना जरूरी है. जब आप कोई डेटा परमानेंट स्टोर करते हैं तो वो मेन मेमोरी में नहीं होता. वो कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में. सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी कनेक्टेड होती है और जो भी आपने सॉफ्टवेयर या फाइल स्टोर करके रखी हैं वो सेकेंडरी मेमोरी से पहले मेन मेमोरी में आती है ताकि आप उस पर काम कर सके. जब तक मेन मेमोरी में डेटा या फाइल नहीं होगी आप उस पर वर्क नहीं कर सकते. दैट इज वाई मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी. दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. यदि एग्जाम में आता है कि ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है तो यू हैव टू ड्रॉ दिस, कि ये इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस यहाँ पर सिग्नल शो हो रहे हैं कि यहाँ से इस तरफ मूव करेगा डेटा. फिर कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में डेटा जाएगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन.
और वहां से मेन मेमोरी से एक्सेस होगा। ये दोनों तरफ एरो बता रहे हैं कि मेन मेमोरी से ऊपर भी जा सकता है सीपीयू में, और सीपीयू से मेन मेमोरी में भी आ सकता है, और इसके बाद जाता है आउटपुट डिवाइस में, और यदि रिक्वायर्ड है तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से भी कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, और आप इस ब्लॉक डायग्राम में ऐड कर सकते हैं यहाँ पर डेटा एज इनपुट, और यहाँ आता है आपका रिजल्ट और आउटपुट। नाउ ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है सीपीयू कैबिनेट की बात कर रहे हैं, जो आप अभी तक सीपीयू कहते आ रहे थे। ये जो हमारा फिगर दिख रहा है यहाँ पर, आपने बात की थी, हम इसको बोल रहे थे सीपीयू। अभी तक आपने यही पढ़ा है कि दिस इज योर सीपीयू, बट एक्चुअली इट इज अ सीपीयू कैबिनेट, जिसके अंदर सीपीयू फिक्स्ड है। दैट मीन्स ये खुद सीपीयू नहीं है, एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर सीपीयू फिक्स्ड रहता है। अब आप देखिए, ये जो बॉक्स है ये वाला, इस बॉक्स में कितने सारे डिवाइसेस फिक्स्ड हैं। पावर सप्लाई, माइक्रो प्रोसेसर, फैन, रैम, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, मदरबोर्ड, ये सारी चीजें इसके अंदर फिट है। तो ये सीपीयू नहीं है, एक्चुअली इट इज अ सीपीयू कैबिनेट जिसके अंदर सीपीयू फिक्स्ड है। सीपीयू ये है आपका, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है छोटा सा स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा है, इट इज सीपीयू, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी जब हार्ड डिस्क, ये भी अंदर इनसाइड योर कैबिनेट फिक्स्ड होती है, जिससे बाहर दिखाया गया है। ये सीडी और डीवीडी ड्राइव्स होती हैं, जिसकी हेल्प से आप सीडी और डीवीडीज को प्ले कर सकते हैं। ये फ्लॉपी ड्राइव्स हैं, आजकल इसका यूज नहीं होता है। नाउ ये मदरबोर्ड की और क्लियर पिक्चर है। ये जो यहाँ दिखाया गया है मदरबोर्ड पिंक कलर से शो हो रहा है, जिसके ऊपर सारे डिवाइसेस प्लेस्ड हैं। तो मदरबोर्ड मींस ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर सारे डिवाइसेस फिट किए जाते हैं, तो इसे मदरबोर्ड कहा जा रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर सारी चीजें फिक्स्ड हैं। तो मदरबोर्ड में भी आप देख सकते हैं ये स्लॉट्स दिख रहे हैं, रैम यहाँ फिट होती है। इस तरह से अलग अलग डिवाइसेस सारे के सारे, यहाँ सर्किट भी देख सकते हैं आप, सर्किटरी पूरी डिजाइंड है। सारा कुछ इस बोर्ड पर फिक्स्ड होता है, फिट होता है। Now input unit. What is input unit? An input unit or input device is a device that accepts data and control signals and allows you to interact with and control it. जो भी आप डेटा या इंस्ट्रक्शन पहुंचाना चाहते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू आप पहुंचाते हैं, और उसी की हेल्प से आप इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप जो भी डेटा वहां पहुंचा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है और कंट्रोल कर पा रहा है। Now what is output unit? Output unit or output device receives data from computer and then displays it in human readable form. हम जानते हैं कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, 0-1 को जानता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। तो जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो एक्चुअली इट इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। उसके बाद ही कंप्यूटर उसकी कुछ प्रोसेसिंग करता है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, जिससे कि हम उसे समझ सकें। नाउ कैटेगरीज ऑफ आउटपुट्स। ये जो आउटपुट हमें दिखाई देते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, वो विजुअल फॉर्म में भी हो सकते हैं, इमेज के फॉर्म में, आइकन फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में हो सकते हैं, कोई वॉइस हो, कोई सॉन्ग हो, दैट इज ऑल्सो आउटपुट। डेटा के फॉर्म में यानी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, और प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। जब आप प्रिंटर से उसका आउटपुट निकालते हो, प्रिंट आउट निकालते हो, दैट इज इन द प्रिंट फॉर्म। तो जो इस तरह के फॉर्म में होते हैं, विजुअल, साउंड और डेटा कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स। और जो प्रिंटेड आउटपुट होता है, इट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट। यानी आउटपुट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। नाउ हियर इज अ क्वेश्चंस फॉर यू। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है और कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। हियर इज अ हिंट फॉर यू। जिस डिवाइस की हेल्प से हम डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, दैट इज इनपुट डिवाइस, और कंप्यूटर जिस डिवाइस की हेल्प से हमारे सामने आउटपुट को दिखा रहा है या आउटपुट हमारे तक पहुंचा रहा है, हम तक पहुंचा रहा है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप करके इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में पहुंचाते हैं, दैट मीन्स इट इज एन इनपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर से क्या होता है? स्पीकर के थ्रू आप के पास वॉइस पहुंच रही है, आवाज आप तक आ रही है, आप नहीं भेज रहे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर आप तक भेज रहा है, दैट मीन्स इट इज एन आउटपुट डिवाइस।
नाउ लाइट पेन किस लिए यूज होता है? आपने कुछ मोबाइल पेन भी देखे होंगे, स्टाइलस पेन भी देखे होंगे, उसके थ्रू आप जहां जहां पॉइंट करते हैं वहां से वो क्लिक हो जाता है। जैसे माउस से आप क्लिक करते हैं उसी तरीके से ये पेन भी वर्क करता है। आप इससे लिख भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो लाइट पेन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर में डेटा पहुंचा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पहुंचा रहे हैं। दैट मीन्स इट इज एन इनपुट डिवाइस। माइक का काम क्या होता है? आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी आप साउंड क्रिएट कर रहे हैं, वो साउंड कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है, यानी कंप्यूटर में जाके स्टोर हो रही है। एज इनपुट वो माइक पहुंचा रहा है वहां तक। दैट मीन्स इट इज एन इनपुट डिवाइस। नाउ बारकोड रीडर। व्हाट इज बारकोड रीडर? आपने मॉल्स में, शॉप्स में देखा होगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट के पीछे एक कोड, यहाँ पर इस तरह का कोड बना हुआ होता है जिसे स्कैन करते हैं इस कोड रीडर के थ्रू। तो इसके थ्रू जो भी कोडेड फॉर्म में डेटा होता है वो कन्वर्ट होके डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है? ये जो डिवाइस है कंप्यूटर में डेटा पहुंचा रहा है। दैट मीन्स इट इज एन इनपुट डिवाइस। नाउ माउस को हमने अभी डिस्कस किया था कि हम क्लिक करके इनपुट देते हैं। दैट मीन्स इट इज एन इनपुट डिवाइस। नाउ दिस इज स्कैनर का काम क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी इमेज को हम स्कैनर में रखते हैं, जैसे कि फोटोकॉपी मशीन में रखते हैं तो वो फोटोकॉपी निकाल देता है। इसी तरह से स्कैनर में जब रखते हैं तो एज इट इज सिमिलर इमेज, बिल्कुल एग्जैक्ट वही का वही इमेज एज इनपुट लेके वो कंप्यूटर में स्टोर करवा देता है। दैट मीन्स जो भी हमने पेपर स्कैनर डिवाइस पे रखा है वो पेपर एज इट इज फाइल बनकर, फाइल के फॉर्म में कंप्यूटर पर पहुंच जाता है। दैट मीन्स इट इज एन इनपुट डिवाइस। नाउ प्रिंटर क्या कर रहा है? प्रिंटर स्कैनर के अपोजिट कर रहा है। जो कंप्यूटर के अंदर फीड है उसे प्रिंट फॉर्म में पेपर पे निकाल के हमारे तक पहुंचा रहा है। दैट मीन्स इट इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इसकी हेल्प से आप सारे आउटपुट्स देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। नाउ MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रीडर। आप देख सकते हैं इस डिवाइस में कुछ क्या फिक्स किया हुआ है? दिस इज चेक। बैंक में जो चेक होते हैं उसमें कुछ कोड लिखे हुए होते हैं। वो जो कोड है वो लिखे जाते हैं मैग्नेटाइज्ड इंक से। उस इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए वी यूज MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, क्योंकि इससे रीड हो रहा है। दैट मीन्स इट इज एन इनपुट डिवाइस। तो इसी तरीके से कुछ और भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो हमने यहाँ पर प्लेस नहीं किए हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज डिवाइसेस और आप उसको कैटेगराइज करेंगे कि इनपुट डिवाइस में क्या आता है और आउटपुट में क्या आता है। अदर देन दीज डिवाइसेस यू हैव टू आइडेंटिफाई। नाउ थर्ड कैटेगरी हम जो पढ़ रहे थे वहां पर, दैट वाज मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस को भी कैटेगराइज किया गया है एज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम दो पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम से मिलकर बनी होती है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी यानी जो प्राइमरी मेमोरी के अलावा जितनी भी मेमोरीज हैं सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। लाइक हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स CD, DVD, USB और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, और भी जितने भी डिवाइसेस हैं जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और जो प्राइमरी मेमोरी नहीं है, मीन्स रैम और रोम के अलावा जितनी भी मेमोरी है जहां भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं वो सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। SD कार्ड भी हो सकता है आपका, सारी चीजें आपकी आएगी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम प्लस रोम। रोम की हम जब बात करते हैं इट इज रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी का एक ऐसा पार्ट है जहां पर प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और हम उसे चेंज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो एक्चुअली वो रैम है जहां पर हमारी वर्किंग हो रही है, जहां पर हमारा डेटा लोड हो रहा है काम करने के लिए। It is volatile memory because it is not stable. Whatever is written in RAM
यदि आपका डेटा, आपका पावर ऑफ हो जाता है, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, देन जो भी डेटा है वहां से वो चला जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यदि डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में है, आप वहां पर लिख चुके हैं, देन इट विल बी सेव्ड परमानेंटली। नाउ डेटा कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू रैम से डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करता है, डायरेक्टली राइट करता है, डायरेक्टली रीड करता है वहां से। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीपीयू का डायरेक्ट इंटरेक्शन सेकेंडरी मेमोरी से नहीं होता, वो थ्रू प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। इसमें जो रीडिंग एंड राइटिंग की प्रोसेस है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राइमरी में फास्टर होता है। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, यदि हम कंपेयर करें सेकेंडरी मेमोरी से, तो रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है और बढ़ा सकते हैं और बढ़ती जा रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। नाम आपको याद रहेगा क्योंकि इंटरनली वो फिक्स्ड है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। और ये जो है एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी, बिकॉज इट कैन बी एडेड एक्सटर्नली, बाहर से अलग से हम ऐड करते हैं इसमें। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? प्राइमरी मेमोरी के दोनों पार्ट्स हैं, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ऑनली मेमोरी। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। डेटा रिटेंशन, डेटा को रखने की यदि बात करें कि डेटा कहाँ पर रहता है, तो रैम डेटा इज वॉलेटाइल। रैम में जो लिखा हुआ है डेटा वो परमानेंट नहीं है, वॉलेटाइल है, स्टेबल नहीं है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है डेटा चला जाता है। रोम डेटा इज परमानेंट, यानी रोम में जो डेटा लिखा है वो हमेशा बना रहता है, यहां तक कि पावर सप्लाई ऑफ हो जाए तब भी। डेटा एक्सेस की बात करें तो रैम में जो भी डेटा लिखा है उसको हम रीड, इरेज या मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि रोम में नहीं कर सकते हैं। यूजेस, RAM is used to store data that CPU needs for current instruction processing। जो भी करंटली CPU को वर्क करना है, जिस डेटा पे काम करना है, वो RAM में स्टोर होना चाहिए। जबकि रोम में किस लिए होता है? रोम इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट इज नीडेड टू बूटस्ट्रैप द कंप्यूटर। जो भी आपकी बूटिंग होती है, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है, उस बीच में जो प्रोसेसिंग होती है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आपके रोम में स्टोर होते हैं। Now speed, RAM is quite high, RAM speed is quite high, ROM is slower than RAM. CPU access, CPU can access data stored on RAM। अभी हमने बात की थी कि जो भी RAM में स्टोर है डेटा उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और रोम की यदि बात करें तो डेटा टू बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम। यदि रोम से भी कोई काम होना है तो रोम से पहले रैम में आएगा, जिससे कि CPU उसे एक्सेस कर सके। नाउ कैपेसिटी, रैम मेमोरी इज लार्ज एंड इन हाई कैपेसिटी। यदि हम रोम से कंपेयर करें तो रैम की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। नाउ रैम इज कॉस्टली, रोम इज चीप। यदि रैम की कंपैरिजन हम रोम से करें तो रैम कॉस्टली आता है। नाउ मेमोरी यूनिट्स, जिस तरीके से हमारा वेट करते हैं हम कोई भी प्रोडक्ट का, कोई लिक्विड है तो उसकी भी मेजरिंग यूनिट होती है, इसी तरीके से मेमोरी की भी मेजरिंग यूनिट होती है, जो कि जिसकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो कहलाती है बिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। तो 1 बिट, 1 मीन्स यदि हम 0 की बात करें कि 0 एंड 1 में डेटा स्टोर होता है, तो 0 इज अ 1 बिट एंड 1 इज अ 1 बिट। यानी कि यदि 0 स्टोर होगा तो वो 1 बिट में स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा वो भी 1 बिट में स्टोर होगा। यानी यहाँ टोटल हो गई 2 बिट्स। तो 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट हुई। 8 बिट्स मिला के कहलाती है 1 बाइट, एंड यदि इट इज 4 बिट्स तो ये होता है निबल। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? आपको ये वाली सीक्वेंस याद रखना है, 1 किलोबाइट, मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, और यहाँ हमेशा 1024 में होगा कि यदि 1024 किलोबाइट करेंगे तो 1 MB बनेगा मेगाबाइट, 1024 MB करेंगे तो 1 GB बनेगा, 1024 GB करेंगे तो 1 TB। इस तरीके से
ये यूनिट्स हैं। तो जो लेटेस्ट हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है दैट इज जियोबाइट। तो ये आप सब लर्न कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।